हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं सेंटेंसेस को यहाँ पर हम इंग्लिश में देखेंगे। तो गाइस, आप एंड तक बने रहें वीडियो में। तो फर्स्ट है कि तुम्हें शक करने की आदत है। अक्सर इस सेंटेंस को आप किसी न किसी के साथ बोलते ही होंगे। तो जब भी आपको कहना हो तुम्हें शक करने की आदत है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव हैबिट टू डाउट। यू हैव हैबिट टू डाउट, तुम्हें शक करने की आदत है। हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए। तो जब भी आपको कहना हो तुम्हें शक करने की आदत है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहोगे? यू हैव हैबिट टू डाउट। यू हैव हैबिट टू डाउट, तुम्हें शक करने की आदत है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को आप खुद से दोबारा से बोलिए। यू हैव हैबिट टू डाउट। यू हैव हैबिट टू डाउट। यू हैव हैबिट टू डाउट। इंग्लिश में ही आज से आपको बोलना है, याद हुआ? नेक्स्ट यहाँ पर है वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। वह मेरा एक अच्छा दोस्त है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड। ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड, वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। ठीक है, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब दोस्त की जगह जो भी आपको बोला हो उनको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो वह मेरा एक अच्छा दोस्त है, फटाफट से आप इस सेंटेंस को बोलिए। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में बोला जाएगा ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड। क्लियर? तो वह मेरा एक अच्छा दोस्त है, फटाफट से एक बार दोबारा से इंग्लिश में बोलिए। देखिए, इस तरह से आपको वीडियो देखनी है। जो भी सेंटेंसेस है यहीं पर याद करके ही आपको जाना है। अगर एक बार में याद नहीं होते तो एक बार दोबारा से वीडियो को आप चला सकते हो। तो ही जस्ट माई गुड फ्रेंड, वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका सेंटेंस है कि तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कहना है कि तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू वर कीपिंग आई ऑन मी। यू वर कीपिंग आई ऑन मी, तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू वर कीपिंग आई ऑन मी। यू वर कीपिंग आई ऑन मी, तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। याद हो गया? इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते होगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला वाक्य है क्या तुम्हें जलन हो रही है। इस सेंटेंस को अक्सर आप अपने दोस्तों के साथ बोलते हो। तो जब भी आपको कहना हो क्या तुम्हें जलन हो रही है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू गेटिंग जेलस। आर यू गेटिंग जेलस, क्या तुम्हें जेलस हो रही है, जलन हो रही है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू गेटिंग जेलस। आर यू गेटिंग जेलस, क्या तुम्हें जलन हो रही है। याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। पहले दो बार इस सेंटेंस को आप बोलिए आर यू गेटिंग जेलस। आर यू गेटिंग जेलस। आर यू गेटिंग जेलस, क्या तुम्हें जलन हो रही है। याद हुआ? नेक्स्ट यहाँ पर है मेरी किस्मत ख़राब है, या फिर इस तरह से आप बोलते हो मेरी किस्मत ही ख़राब है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बैड लक। ठीक है, आई हैव बैड लक, मेरी किस्मत ही ख़राब है। अब इस सेंटेंस को आप मेरे साथ एक बार दोबारा से बोलिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई हैव बैड लक। आई हैव बैड लक। आई हैव बैड लक। देखिए गाइस, शांत होकर आपको वीडियो नहीं देखनी है, साथ ही साथ हर सेंटेंस को आप बोलते चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर है यह मेरा अंतिम फैसला है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। और इस सेंटेंस को काफ़ी सारे बच्चों को याद भी होगा, तो दोबारा से देख लीजिए। यह मेरा अंतिम फैसला है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न, यह मेरा अंतिम फैसला है। याद हो गया? अब एक दो बार आप खुद से बोलिए, शांत होकर वीडियो नहीं देखनी है। बोलिए दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न, यह मेरा अंतिम मौका है। दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। याद हो गया अच्छे से? अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अगला वाक्य है खाना खाकर मुझसे बात करना। ठीक है,
आपको किसी से कहना है खाना खाकर मुझसे बात करना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टॉक मी आफ्टर हैविंग फूड। टॉक मी आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाकर मुझसे बात करना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक मी आफ्टर हैविंग फूड। अब इसी को आप इंग्लिश में किस तरह से कहोगे, फटाफट से याद कीजिए, शांत नहीं रहना, आपको बोलना है। बोलिए टॉक मी आफ्टर हैविंग फूड। टॉक मी आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाकर मुझसे बात करना। टॉक मी आफ्टर हैविंग फूड, याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको देखिए। अगला सेंटेंस है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते होगे, तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ही कहोगे। तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब इसी सेंटेंस को आप बोलिए, आप इंग्लिश में कैसे कहोगे, चलिए याद करते हैं। आप बोलोगे आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टॉक। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। याद कीजिए, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब 3 बार इसी सेंटेंस को आपको खुद से बोलना है। बोलिए आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अच्छे से याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो वाक्य है दिया गया है, चलो सुबह बात करते हैं, या फिर चलो सुबह बात करते हैं, इस तरह से आप बोलते हो। तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग। लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग, चलो मॉर्निंग में बात करते हैं, चलो सुबह बात करते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग, लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर? अब आप इसको 3 बार इसी सेंटेंस को बोलिए। बोलिए लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग, लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग, लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग, चलो सुबह बात करते हैं। अच्छे से याद हो गया। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, अगर मुझे फिर भी तंग किया या फिर से तंग किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू रॉस मी अगेन आई विल ब्लॉक यू। इफ़ यू रॉस मी अगेन आई विल ब्लॉक यू, अगर मुझे फिर से या फिर भी तंग किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहोगे? इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे इफ़ यू रॉस मी अगेन आई विल ब्लॉक यू। ठीक है, अगर मुझे फिर से तंग किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। इस तरह के सेंटेंसेस हर रोज़ हम किसी न किसी के साथ बोलते हैं। तो आज से आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही बोलना है। एक बार अगर आपको याद नहीं होते वीडियो को आप दोबारा से चला लीजिए और साथ ही साथ फिर आपको बोलते चलना है। ठीक है, काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैं उससे उम्मीद करती रही, या मैं उससे उम्मीद करती रही कि वो मुझे फ़ोन करेगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई केप्ट होपिंग डैट आई फ़ोन मी, या फिर आई हैड फ़ोन मी, इस तरह से भी आप बोल सकती हो। तो मैं उससे उम्मीद करती रही कि वो मुझे फ़ोन करेगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई केप्ट होपिंग डैट आई हैड फ़ोन मी, या फिर हैड फ़ोन मी। आई केप्ट होपिंग डैट आई हैड फ़ोन मी, मैं उससे उम्मीद करती रही कि वो मुझे फ़ोन करेगा। अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई केप्ट होपिंग डैट ही हैड फ़ोन मी। ठीक है, आई केप्ट होपिंग डैट ही हैड फ़ोन मी, मैं उसे उम्मीद करती रही कि वो मुझे फ़ोन करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है वह डिब्बा कितना भारी है। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी कहना हो वह डिब्बा कितना भारी है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ हैवी इज़ इट डैट बॉक्स। हाउ हैवी इज़ इट डैट बॉक्स, वह डिब्बा कितना भारी है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हाउ हैवी इज़ इट डैट बॉक्स, हाउ हैवी इज़ इट डैट बॉक्स, वह डिब्बा कितना भारी है। याद हो गया। अब इसी तरह से इस सेंटेंस को फटाफट से 3 बार आप बोल लीजिए। हाउ हैवी इज़ डैट बॉक्स, हाउ हैवी इज़ डैट बॉक्स, हाउ हैवी इज़ डैट बॉक्स, वह डिब्बा कितना भारी है। ठीक है, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला सेंटेंस दिया गया है कि तेरे जैसे बहुत आते हैं मेरे पास। इस तरह से आपको किसी से बोलना तो नहीं है, अगर बोलना हो तो इंग्लिश में आप कहोगे मैनी लाइक यू कम टू मी। मैनी लाइक यू यानी तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं मेरे पास, इंग्लिश में बोला जाएगा मैनी लाइक यू कम टू मी।
मैनी लाइक यू कम टू मी, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं मेरे पास। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।